राम जी की ननिहाल छत्तीसगढ़, वहां से बड़े भार आए हैं। अब ये भार का अर्थ संत महात्मा समझते हैं सब। भार में अनाज है, चिवड़ा है, सोना चांदी है, फल है, मेवे हैं, वस्त्र हैं। जोधपुर के एक संत महात्मा 6 कुंटल घी बैलगाड़ियों पर लाद कर लाए। अनेक कोनों से घी प्राप्त हुआ है। मंदिर में जब जमीन के नीचे मट्टी को मजबूती दे रहे थे, उस समय गिट्टी आई है, वो मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई है। राख आई है तो रायबरेली से आई है, ऊंचाहार। ग्रेनाइट आया है तो तेलंगाना और कर्नाटक से आया है। मंदिर का पत्थर राजस्थान के भरतपुर जिले का है। सफेद रंग का मार्बल ये राजस्थान के मकराना का है। मंदिर के दरवाजों की लकड़ी महाराष्ट्र के वल्लार शाह की है। उस पर सोना चढ़ाया गया है। वो बंबई के एक डायमंड के व्यापारी, उनकी ओर से भेंट हुआ है। भगवान की मूर्ति जिस पत्थर से बनी है वो कर्नाटक का है। जिस कारीगर ने मूर्ति बनाई है वो मैसूर के हैं, अरुण योगीराज। अरुण योगीराज की आयु 41 साल है। केदारनाथ में शंकराचार्य की प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है। दिल्ली के इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है। अब रामलला की प्रतिमा उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। आप अपने सामने देख रहे हैं 2 हाथी, 2 गज, फिर सिंह, और एक जगह हनुमान जी, एक जगह गरुड़ जी। ये राजस्थान के सत्यनारायण पांडे जयपुर के मूर्तिकार ने बनाए हैं। लकड़ी के दरवाजों की नक्काशी का काम हैदराबाद की अनुराधा टिम्बर ने किया है, और उनके सारे कारीगर तमिलनाडु के कन्याकुमारी के थे। मार्बल के काम में राणा मार्बल, धूत, नकोड़ा और रमजान भाई, इनका सर्वाधिक योगदान रहा है। कपड़े, भगवान की मूर्ति के वस्त्र दिल्ली के एक नवयुवक मनीष त्रिपाठी ने अपने हाथ से यहीं पर बैठकर तैयार किए हैं। भगवान के आभूषण ये लखनऊ की एक फर्म ने जयपुर से बनवाकर यहां लाए हैं। जटायु का निर्माण भी एक परंपरागत मूर्ति निर्माण करने वाले परिवार ने किया है, रामवंश सुथार। ये मंदिर अपने में एक अनोखा है। अयोध्या, नर नारी हर कोई आज खुश है, खुशियों से झूम रहा है। वहां की गलियां आज नाच रही, गा रही हैं मंगल गान। ये राम मंदिर परिसर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और जो आज आपको एहसास हो रहा है वही त्रेता युग में भी हुआ था। वाल्मीकि रामायण से लेकर तुलसी रामायण और इसके अलावा रामानंद सागर के रामायण में जो आप सभी ने देखा है 1987 से लेकर अब तक, उन सभी जगहों पे इन्हीं बातों का वर्णन है कि जब राम घर लौटे थे तो क्या हुआ था। नर नारी अपने आंगन को, अपने द्वार को सजा रहे थे, उसी तरीके से फूलों से रंगोली आज भी बनी हुई है। त्रेता युग की शुरुआत इसको माना जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इसी तरह से अयोध्या सजी होगी, इसी तरह से उत्साह होगा, उमंग होगा, उल्लास होगा जब प्रभु राम का जो 14 वर्षों का वनवास खत्म हुआ होगा त्रेता युग में। और आज कलयुग में भी इसी तरह का उत्साह है, उमंग है, उल्लास है। चंपत राय को आपने सुना किस तरह से चंपत राय लगातार इस मंदिर निर्माण की नींव से लेकर आज तक वहां पर रहे, और उसी तरह से मंदिर निर्माण आज संपन्न हुआ और प्रभु राम लला विराजमान होने जा रहे हैं।
एक और चीज जिसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि संभवतः ये दुर्लभ संयोग होगा कि एक साथ पूरे भारत में सारे मंदिरों में इस तरह से पूजा अर्चना की गई हो। ये आज से पहले नहीं किया हुआ, क्योंकि राम जोड़ने वाले हैं और एक साथ सारे मंदिरों में इस तरह से पूजा अर्चना पहली बार संभवतः की गई होगी सारे मंदिरों में। और ये अलग अलग तस्वीर आप देख लीजिए, कंगना रनौत, जैकी श्रॉफ, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, अमिताभ बच्चन, चिरंजीवी, इसके अलावा अभिषेक बच्चन, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री, विवेक ओबरॉय, शंकर महादेवन, सारे स्टार्स। मतलब पूरा बॉलीवुड भी भगवा होता हुआ नजर आ रहा है। पूरा बॉलीवुड जो है वो भगवा रंग में रंगा नजर आया, राममय नजर आया और पूरा भारत राममय नजर आ रहा है, पूरा भारत। और ये जो तस्वीरें हम आपको पीछे की तरफ दिखा रहे थे, यहाँ पर दीप प्रज्वलन की बहुत जबरदस्त तैयारियां भाई। यहाँ दीप प्रज्वलन की बहुत जबरदस्त तैयारियां हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर दीप हैं, दिए हैं, जिनको प्रज्वलित किया जाएगा शाम के समय। और अलग अलग बच्चे यहाँ पर हैं, ये देखिए आप इस तरफ लाखों की संख्या में, सैकड़ों लाखों की संख्या में यहाँ पर दीप प्रज्वलन की तैयारी है। प्रभु जी, ये जो आज का दीपोत्सव है, ये हमारे जीवन का, आपके जीवन का और हम सब के जीवन का ऐसा दीपोत्सव कभी मनाया नहीं गया, कभी नहीं मनाया गया, क्योंकि राम जी आ रहे हैं। आप सोचिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जो आप पर ही है, आप अपने को देख लीजिए। क्या आपने कभी सोचा था कि आप 5 दिन 7 दिन लगातार अयोध्या में रहे? साधु संत कह रहे हैं कि ऐसा दीपोत्सव आपने देखा नहीं होगा, यकीनन नहीं देखा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों से इस अयोध्या नगरी में जो दीपोत्सव होता है सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, वो दीपोत्सव भी रिकॉर्ड बना चुका है। और आज की जो भव्य दिवाली होगी, यकीनन मैं कह सकती हूँ दावे के साथ आप सभी दर्शकों के सामने कि ऐसी दिवाली मनेगी सिर्फ अयोध्या में नहीं, हर घर में दिवाली। इस वक्त हम दिल्ली की स्थिति आपको बता देते हैं कि कोई ऐसा घर नहीं है जो दिवाली की तरह नहीं सजा है, जिसने अपने घरों के बाहर रंगोली ना बनाया हो, जिसने दिए की तैयारी ना की हो, जिसने रोशनी से अपना घर ना सजाया हो। तो आप सोचिए कि उस अयोध्या नगरी में जहां प्रभु श्री राम हमारे लौट रहे हैं, जिनका वनवास आप कह सकते हैं कि खत्म हो रहा है, हालांकि वो कभी अयोध्या नगरी छोड़कर गए नहीं थे, लेकिन आज अगर विधिवत पूजा अर्चना के साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है तो यकीनन हम सब बेहद उत्साहित है, बहुत खुश हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को तो ऐसा लगता है कि शायद आने वाली पीढ़ियों को इस बात का मलाल होगा कि हम उस घड़ी में क्यों नहीं थे। हम सभी अपने आप में सौभाग्यशाली हैं कि इस घड़ी को देख पा रहे हैं। शुभ घड़ी के लिए हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, चाहे उसमें किसी पार्टी के नेता हो या अपने अपने घरों में रहकर राम को स्मरण करने वाले लोग हो। उन सभी का बलिदान है, उन सभी की आहुति है, और तब जाकर ये शुभ घड़ी आई भी है। और यही वजह है कि अब से कुछ देर पहले जब हम साध्वी ऋतंभरा और उमा भारती की जो तस्वीरें दिखा रहे थे, जिसमें उनकी आंखों में आंसू था, तो वाकई उन लोगों ने वो दिन देखे हैं। उन्होंने सनातन को लेकर